Hello बच्चों, let's read a given question. The question says derive differential equation of linear SHM. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of SHM, जिसको हम बोलते हैं basically simple harmonic motion. SHM is the abbreviation basically simple harmonic motion. It is nothing but it is a type of oscillation only. ऑसिलेशन का एक सिंपलेस्ट टाइप अगर हम बोलें सो दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. अगर कोई पार्टिकल बहुत ही छोटे से डिस्टेंस पे ऑसिलेट करे टू एंड फ्रो, उसे हम कहते हैं एसएचएम. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि वी हैव कुछ इस तरीके से, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. वी हैव अ पेंडुलम. एक स्ट्रिंग पे हमने एक बॉब को, एक हैवी ऑब्जेक्ट को या मास को टाई कर दिया एंड इसको हम स्लाइटली बहुत छोटा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं इसको. ठीक है ना, बहुत छोटा सा हमने इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. सो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन पे टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा. ठीक है ना, ऐसे मोशन को हम कहते हैं एसएचएम. ठीक है, सो दिस थीटा इज वेरी स्मॉल. सो यहाँ पे ये मेन कंडीशन है. तो बहुत सी जगह पे वी कैन सी के एसएचएम को हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह देते हैं कभी कभी. ठीक है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करेगा, स्ट्रेट लाइन ऑसिलेशन टू बी प्रिसाइज. सो यहाँ पे हमें डिफरेंशियल फॉर्म निकालना है. इसका डिफरेंशियल फॉर्म हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, देन वी विल डिराइव इट. सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. सो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म. सो बेसिकली पहले हमें आइडिया अगर हमें बेसिकली होना चाहिए डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं. सो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली देयर द इक्वेशन विच हैज मोर देन टू टर्म्स, राइट, मोर देन वन और टू टर्म्स, इस तरीके से हम बोल सकते हैं. इक्वेशंस काफ़ी बड़ी भी हो सकती हैं. ठीक है ना, तो उसमें एक टर्म डेरिवेटिव हो और दूसरा टर्म जो है वो कॉन्स्टेंट का हो. उसी टर्म का डेरिवेटिव है. जैसे यहाँ पे हमने लिखा x, तो x का ही डेरिवेटिव है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है ना, तो एक ऐसा टर्म हो जिसका डेरिवेटिव हो दूसरा टर्म, उसी का डेरिवेटिव भी उसी इक्वेशन में मौजूद हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. तो यहाँ पे हम डिराइव करने जा रहे हैं इस एक्सप्रेशन को. तो अगर हम उसका छोटा सा एक एग्जांपल लें, लेट्स सपोज वी हैव अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मान लेते हैं हम. ये अभी एक स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक से अटैच्ड है और ये फ्लोर पे रखी हुई है, राइट. यहाँ पे अभी कोई मोशन नहीं हो रहा. अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, छोटी सी फोर्स लगाते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं. अब ये डिस्प्लेस होके कुछ यहाँ आ जाएगा इस तरीके से, ये यहाँ आ गया. तो स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, एलोंगेशन आ जाएगा स्प्रिंग के अंदर. इस तरीके से एलोंगेशन आ गया. अब स्प्रिंग जब एलोंगेट हुई, लेट सपोज हमने इसको एक्स खींच लिया यहाँ पे. ठीक है, तो इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, जो कि उसको अपनी वापस से जो पोजीशन है उस तरफ खींच के ले जाएगा. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, वी कैन राइट, ये जो फोर्स हमने अप्लाई की दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स. माइनस क्यों लगा रहे हैं हम, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम देख सकते हैं दीज आर अपोजिटली डायरेक्टेड. जितनी फोर्स हमने इस तरफ लगाई उतनी ही फोर्स स्प्रिंग ने बैकवर्ड लगाई, और वो फोर्स स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है. डिस्प्लेसमेंट वॉज टूवर्ड्स राइट, हमने उसको डिस्प्लेस किया, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट लग रही है. सो दैट इज वॉट द नेगेटिव साइन ओवर हियर इज इंडिकेटिंग. तो यहाँ पे अब हम इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करेंगे, दैट इज के, जिसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट. क्या है ये हमारा बेसिकली, दैट इज फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं हम इसको. ठीक है, जो कि स्प्रिंग की स्टिफनेस बताता है बेसिकली कि स्प्रिंग कितना टाइट है. अब फर्दर मोर इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, बाय न्यूटन सेकंड लॉ वी कैन राइट मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, तो दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ के एक्स. ठीक है, अब फर्दर मोर वी कैन से एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के बाय एम इंटू एक्स, राइट. अब के बाय एम को हम सब्सटीट्यूट करते हैं ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा इज बेसिकली द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट. सो यहाँ पे ये सब्सटीट्यूशन हो जाएगा. सो फर्दर वी कैन से एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो आ रहा है ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. ठीक है, ये बेसिकली एक्सेलरेशन है ऑफ एस एच एम, राइट, क्योंकि हमें पता है फोर्स क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन मिला है अभी हमें. अब एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हाट, द रेट ऑफ सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है बेसिकली. है डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव का मतलब है दो बार इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है. तो इस तरीके से एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं एंड इट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. अब देख सकते हैं एक्स का ही डेरिवेटिव भी इस टर्म में आ चुका है. सो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल्स टू जीरो. सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन वी हैव, जो कि मैच हो रहा है इससे, हम देख सकते हैं. सो दिस इज द differential equation of SHM for linear SHM to be precise. So I hope you understood the solution. All the best.